हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी के डिफरेंस के बारे में, और बताएंगे कि आपके लिए कौन सी बैटरी सही रहेगी, किस बैटरी का प्राइस कम होगा और कौन सी बैटरी ज्यादा देर तक चलती है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के लिए सोलर बैटरी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही रहेगी। इस वीडियो में हम आपको दोनों बैटरियों के डिफरेंस और इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, लाइफ साइकिल। दोस्तों, एक लेड एसिड बैटरी का जो लाइफ साइकिल है वो 1000 बार होता है, यानी कि इस बैटरी को आप 1000 बार चार्ज कर सकते हैं और 1000 बार ही डिस्चार्ज कर पाएंगे। और इस साइकिल को पूरा करते करते लगभग ये बैटरी खत्म हो जाती है। जबकि दोस्तों, हमारी लिथियम आयन बैटरी जो है उसका लाइफ साइकिल जो है वो 5000 बार का है, यानी इस बैटरी को आप 5000 बार चार्ज कर सकते हैं और 5000 बार ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल के मामले में दोस्तों लिथियम आयन बैटरी आगे रहेगी। दूसरा बात करते हैं दोस्तों वेट के बारे में। वेट आपको पता ही है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी का ज्यादा होता है, क्योंकि एक 150 एच की लेड एसिड बैटरी लगभग सभी के घरों में लगी हुई मिलेगी और एक 150 एच की ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरी का वेट लगभग 57 से 62-63 किलो के बीच में होता है। लिथियम आयन 150 एच की बैटरी लेंगे तो उसका वजन लगभग 10 से 12 किलो के बीच में हो सकता है। तो वेट के मामले में दोस्तों लिथियम आयन बैटरी आगे रहेगी, क्योंकि इसका वेट जो वो बिल्कुल ही लाइट वेट है। दूसरा, इसका साइज भी दोस्तों लेड एसिड बैटरी का ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपको बड़े साइज में देखने को मिलती है, और लिथियम आयन बैटरी का साइज जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा होता है। इफिशियंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी की इफिशियंसी 85% तक की है, जबकि लिथियम आयन बैटरी की इफिशियंसी जो वो 99% तक की होती है। इफिशियंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि दोस्तों मान लीजिए किसी बैटरी में हम 1 किलोवाट पावर स्टोर करते हैं तो वो वापस हमें कितनी वाट पावर देगी, यानी कि 1 किलोवाट पावर अगर हम बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं और वापस हमें वो 1 किलोवाट ही पावर देगी तो उसकी इफिशियंसी जो वो 100% होगी। अगर वो कम देगी तो उस हिसाब से इनकी इफिशियंसी होती है। तो लेड एसिड बैटरी दोस्तों 85% तक की इफिशियंसी देती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी 99% तक की इफिशियंसी देती है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की यहाँ पर बात करें तो लेड एसिड बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% है, जबकि लिथियम आयन बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% तक। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब है कि दोस्तों कोई बैटरी जितनी ज्यादा यूज करी जाएगी वो उतनी ही ज्यादा खराब होती चली जाती है। तो मान लीजिए आप लेड एसिड बैटरी को जितनी ज्यादा बार चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे वो उतनी ज्यादा खराब होती चली जाती है। तो उस हिसाब से इनकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रेटिंग दी गई है। इसके बाद में यदि हम बात करें सेल्फ डिस्चार्ज के बारे में तो दोस्तों सेल्फ डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए हम किसी बैटरी को 100% फुल चार्ज करके रखते हैं तो वो वापस अपने आप ऑटोमेटिक कितनी चार्ज कम हो जाती है, यानी अपने आप कितनी डिस्चार्ज हो जाती है, उस चीज को सेल्फ डिस्चार्ज कहते हैं। तो लेड एसिड बैटरी को अगर आप 1 महीने फुल चार्ज करके रखेंगे तो लगभग 1 महीने के अंदर 5 से 15% तक का सेल्फ डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी 1 महीने में लगभग 2 से 3% तक की सेल्फ डिस्चार्ज होती है। इसके बाद में हम बात करें यदि कॉस्ट के बारे में तो कॉस्ट के मामले में दोस्तों लेड एसिड बैटरी हमेशा आगे रहेगी, क्योंकि एक 150 एच की 12 वोल्ट की लेड एसिड सोलर बैटरी आपको 11000 से लेकर 13-14 तक मिल जाती है, जबकि दोस्तों लिथियम आयन बैटरी जो है वो 100 एच की और 12 वोल्ट की बैटरी कम से कम 20 से 25,000 रुपए के करीब में मिलेगी। तो कॉस्ट के मामले में लेड एसिड बैटरी दोस्तों आगे रहेगी। दूसरा, इनका साइज जो है वो भी बड़ा होता है। लेड एसिड बैटरी आपको एक भारी भरकम और बड़े साइज में मिलती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट से साइज में आपको मिलती है, बिल्कुल ही लाइट वेट के साथ। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है दोस्तों हमारा सेफ्टी। दोस्तों सेफ्टी के मामले में वैसे कहते हैं कि लेड एसिड बैटरी की कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन दोस्तों आज तक अगर आप देखेंगे तो कोई 1-8% की चांस ऐसा है कि लेड एसिड बैटरी के कारण किसी का नुकसान हुआ हो या फिर किसी की डेथ हुई हो। लेकिन दोस्तों लिथियम आयन बैटरी में बहुत ज्यादा चांस इस चीज के बढ़ जाते हैं, और वो ये नहीं है कि किसी एक ही कंपनी के ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट दोस्तों किसी भी चीज के अंदर आ सकता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उनके घर पे ऐसा हुआ है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक लिथियम बैटरी ली थी जिसको उन्होंने चार्ज लगा के रख दिया, तो रात में पता नहीं उसमें टेक्निकल कोई इश्यू हुआ या क्या चीज हुई, वो बैटरी बिल्कुल ही फट गई। और उस बैटरी के फटने के बाद जो भी चीज रेडिएशन के अंदर आई वो सारी ही चीजें जो है वो खत्म हो गई। आप देख सकते हैं कि इसके फटने से हमारे जो कमरा था उसके अंदर हमारा एक बड़ा 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ था, यानी 5 किलोवाट का ही हमारा सोलर पीसीयू था, और उसके नीचे हमने 8 बैटरी लगाई हुई थी। इसके अलावा हमारे और भी काफी सारे सोलर इन्वर्टर और पीसीयू वगैरह रखे हुए थे, सोलर चार्ज कंट्रोलर भी थे, और काफी सारे और भी इक्विपमेंट थे हमारे वीडियो वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा सोलर पैनल वगैरह भी थे। तो कहने का मतलब है जो भी चीज इस रेडिएशन के चपेट में आई है वो सारी चीज ही बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो हमारा कम से कम 3 से 4 लाख तक का नुकसान यहाँ पर हो गया। तो एक लिथियम बैटरी के फटने से
अगर ऐसा हो सकता है तो मान लीजिए आपके पास छोटा घर है और आप ये लिथियम आयन बैटरी लगा देते हैं तो इसका क्या भरोसा है कि ये बैटरी सही वर्क करेगी। तो वैसे दोस्तों सभी बैटरियां एक जैसी नहीं होती, सभी कंपनियों का माल एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि हमारे पास जो बैटरी थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो, तो फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये वीडियो मैंने आपके सामने पेश की है ताकि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा किसी के साथ ऐसा ना हो। तो वैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों बैटरियों के बारे में अलग अलग जानकारी आपको दे दी है कि कौन सी बैटरी इस मामले में बेटर है। लगभग दोस्तों अगर मान लीजिए आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है, आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है, तो आपके पास ठीक ठाक बजट है तो आप लिथियम आयन बैटरी ले सकते हैं। और अगर आपके पास जगह है और आपका बजट कम है तो फिर आप लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ी मेंटेनेंस की दिक्कत है कि दोस्तों गर्मियों के समय में मान लीजिए आप ज्यादा लोड चलाते हैं तो इनमें बैटरी में पानी सूख जाता है, वो पानी आपको बार बार रिफिल करना पड़ता है। जबकि लिथियम आयन बैटरी में मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है, बस कभी कभार धूल मिट्टी के हटाने के लिए आपको कपड़ा मारना होगा। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी में कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बस एक बार लगाओ और भूल जाओ। तो दोस्तों वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।